गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं फिर से आपके समक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुष्ठान पर डॉक्टर सुषमा रानी चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। और नेक्स्ट क्लास से पहले कल का हम रिवाइज करते हैं जो कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे थे सामाजिकरण में बाधक तत्व, मतलब जो हमारे सोशलाइजेशन की प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे उसमें बैरियर्स बनते हैं। तो हमने देखा कि हमारा पेयर प्रेशर है, आपका आपकी अपनी ही फैमिली है, अपने आपके आसपास की जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हमने उसमें देखा कि कौन-कौन से बैरियर्स हैं। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं आपके सोशलाइज़ेशन में, आपका मेंटली सिक, आपका फिज़िकल, आपका और मैनी मैनी फैक्टर्स। अ, ठीक है? तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, इसमें है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज, जैसे कि हमें पता है कि जो सोसाइटी है हमारी, सोसाइटी की अपने जो नॉर्म्स और जो भी उसमें चीज़ें होती हैं वो चेंजेबल है, चेंज होती रहती हैं डे बाय डे। डे बाय डे हर एक पल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो सोसाइटी है हमारी, जो अपनी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में या जो उसके अपने व्यवहार, अपने प्रतिमान, अपनी जो रूल्स, अपने जो रेगुलेशंस जो भी होते हैं, उनमें कहीं न कहीं चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो क्या है, ये चेंजेस है क्या? इसका मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीनिंग है, सोशल चेंज रेफर टू दी ट्रांसफॉर्मेशन आर कल्चर नॉर्म्स, social structure, values and behavior within a society over time. It can be gradual or rapid, and it is influenced by various factors such as technology, economic, politics and education. Social change alter how individual and group interaction, shaping new ways of life and societal progress. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सोशल चेंज है, हर एक सोसाइटी का अपना स्ट्रक्चर होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, अपना कल्चर होता है। अब जो सोसाइटी है उसके अपना स्ट्रक्चर में जब चीजें चेंज होती हैं, है ना, उसका जो अपना सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं, या उसके जो स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी की बेसिकली कल्चर, संस्कृति जो है, संस्कृति में चेंज आते हैं, वही है ना सामाजिक परिवर्तन है, वही सोशल चेंज है। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से इफेक्ट डाल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है कि जो सोसाइटी है, कोई बहुत तेजी से क्या ना, कहीं तो किसी सोसाइटी में तेजी से चेंजेस आते हैं और किसी सोसाइटी में एक नॉर्मल तरीके से आते हैं, और एक किसी में बहुत ही स्लोली आते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, चेंजेस भी अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, कि कहीं बहुत फास्ट हो रही है कोई सोसाइटी, कहीं बहुत स्लो हो रही है, और कहीं नॉर्मल उससे हो रही है। तो ये लाइक अगर हम बात करते हैं, आज का जो हमारा इंडिया का कल्चर है, वो बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत तेजी से मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से हर चीज में आप देखेंगे जो पिछले 5 इयर्स में चीजें थी वो आज की डेट में नहीं है, या उसके पीछे थी वो आज की डेट में नहीं है, या लास्ट 2 इयर्स बिफोर 2 इयर्स नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, हम जो देख रहे हैं कि डे बाय डे फास्ट चेंजेस देख रहे हैं। अगर हम चेंजेस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जो अब से 10 साल पहले का बच्चा था और जो आज का बच्चा है, उसमें आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बच्चा है। आज एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो आप देखेंगे उसको
जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेज आए हैं कि वो जो छोटा सा बच्चा है ना, उसे भी पता है कि कौन सा कीपैड में पे कौन सा जो स्विच हम उसको प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, कैसे उसे गूगल पे सर्च करना है या कैसे हमें गेम देखना है। तो ये एक बड़ा चेंज है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, टेक्नोलॉजी ने चेंज लाया है। और अगर पिछले 4-5 साल की और बात करेंगे हम, जो कोविड कोविड के टाइम से, हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम से इतनी फास्ट चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में। और आज तो एआई का टाइम है कि हर कोई एआई की बात कर रहा है कि एआई से डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हैं कि रील बन रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बन रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से कंपनियां काम कर रही हैं डिफरेंट तरीके से। जो एआई ने क्या ना पूरा एक रिवोल्यूशन ला दिया है, तो क्रांति आ गई है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से जो ह्यूमन है उसका भी बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं 2021 की, 20 में, 19 में जब हमारे यहाँ कोविड आया, तो उससे क्या हुआ, हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आए और बहुत फास्टली चेंजेस आए। कैसे कि जो हम लोग हैं, जो टीचर है, जो स्कूल में पढ़ाने जाते थे, कि कोविड ने हमारे लिए एक इतना जो पैंडेमिक हमारी लाइफ में आया, जिसने पूरा तहलका मचा दिया कि हर कोई परेशान हो गया उस टाइम में। तो उसने क्या किया, उसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है टोटली उस टाइम में सारा एक क्या ना क्या टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे आ गया कि सारी चीजें हमारा उसमें सब ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गई सारी चीजें, चाहे क्लासेस हो, चाहे आपकी सेमिनार्स हो, चाहे आपको किसी से कोई भी चीजें, किसी तरह की भी कांटेक्ट करने हैं, किसी भी तरह की चीजें बात करनी है। तो उसने हमें एक जो हमारी एजुकेशन थी टोटली उस पे आ गई। तो वो बहुत बड़ा बिग चेंज। अब उस सोसाइटी, क्योंकि सभी को तो नहीं आती हैं सारी चीजें, ऐसा तो नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, सभी को तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, है ना। लेकिन उस जो पेंडेमिक आया कोविड टाइम में, जो हम ऑनलाइन क्लासेस ली, तो उसमें जिन जिन लोगों को नहीं आता था वो भी टेक्नोलॉजी से को सीख गए और बहुत फास्ट सीखे। कैसे सेमिनार अटेंड करनी है, कैसे सेमिनार को उस पर कंडक्ट करना है, कैसे हमें अपनी क्लास लेनी है ऑनलाइन, और कैसे बच्चों को उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे बच्चों को कनेक्ट करना है। तो हमारी जो हम ना गूगल मीटिंग है, जूम मीटिंग है, सब पे किस तरह से क्लास लेनी है, और गूगल फॉर्म है, गूगल स्लाइड्स है, ये जितने भी हमारी गूगल उसके नेटवर्किंग के हमारे उस टाइम के वो थे हमारे पास वेपन्स, हमने वो सब यूज किए और हमने वो सीखे बहुत सारी चीजें जिन जिन टीचर को, जिन बच्चों को नहीं आती थी। वो इवन बच्चों और टीचर को तो छोड़ो, उनकी तो मजबूरी थी। यहाँ पेरेंट्स भी इसमें वो हो गए, इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो बिल्कुल हाउस वाइफ हैं, जिनको नहीं पता था कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब क्या है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस को कैसे अटेंड करना है, कौन से कैसे लिंक पे जाना है, या कैसी चीज़ें क्या करनी है, वहाँ पर ये ऑनलाइन मदर पेरेंट्स जो घर के मेंबर्स थे वो भी सीख गए कि कैसे हमें जूम को या हमें गूगल को उस पे लोड करना है, और कैसे हमें लिंक एक दूसरे को शेयर करने हैं, और कैसे उस लिंक पे जाके क्लास अटेंड करनी है, और कैसी चीज़ें, क्या हमें क्लास हो या सेमिनार हो या मीटिंग हो या पीटीएम मीटिंग हो, कोई भी, तो कैसे अटेंड करनी है, वो सारी चीज़ें भी हमें उस टाइम ने सिखा दी। और बहुत फास्ट, कहते ना एक तरह से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी तरीके से बहुत फास्ट चीज़ें हुई। तो हम हमारे बहुत फास्ट ही चेंज हो रहे हैं और बहुत फास्ट मॉडिफिकेशन भी हो रहे हैं। और अगर हम आज के बच्चे को देखते हैं, आज का बच्चा इतनी तेज़ी से चीज़ों को लर्न करता है, इतनी तेज़ी से सीखता है। जब हम छोटे थे
तो हमें हमारे टाइम में तो इतनी ना मोबाइल था, और जब हमें ना इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली थे। लेकिन आज की डेट में हम भी क्योंकि हमें चीज़ों को टाइम ने सिखा दिया। टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ, वो उसने हमें सिखा दिया। लेकिन हम अगर अपने से आज की डेट में एक आज के बच्चे को और हम अपने से कंपेयर करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारे टेक्नोलॉजी में आज का बच्चा बहुत आगे होगा हमसे कहीं ना कहीं। बिकॉज वो आंखें खुलते ही टेक्नोलॉजी देख रहा है, चारों तरफ टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है, या नई नई चीजों से घिरा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारा एक्सपोजर है उसके पास, हर तरीके का एक्सपोजर है आज के टाइम में। तो वो सीखता भी जल्दी है, और क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत फास्ट सीखता है। ऐसे ही इसी तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, जब चीजें चेंज हो रही हैं, और वही हो गया कि कहीं पर थोड़ा स्लो होती है, कहीं पर फास्ट होती है, कहीं पर एक नॉर्मल तरीके से होती हैं। तो ये सोसाइटी में जो भी डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं, डे बाय डे मॉडिफिकेशन हो रहा है, या कहीं मॉडिफिकेशन में दोनों तरीके का हो सकता है। कई बार उसमें नेगेटिव भी होता है और कई बार उसमें पॉजिटिव भी होता है। बट ये है कि हाँ, चेंजेस हमेशा होते हैं किसी ना किसी तरीके के। आपके जैसे भी जो भी लोगों के थॉट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में भी चीजें चेंजेस होते रहते हैं, है ना। और जैसे हमारे पास जो भी हमारे वेपन्स है, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली चेंजेस आते रहते हैं। और जो हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसमें भी चेंज आते हैं। समाज सोसाइटी कब चेंज हो रही है? जब हमारे कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति क्या, जो हमारा कहते हैं ना, रहने रहने का तरीका, खान पीन का तरीका, जो हमारा एक जो माइंड से हम सोचते हैं बिल्कुल चीजों को सटीक के, भाई हमारी हम ऐसे ही रहना है, एक हमारा ट्रेडिशनल तरीके से कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग चेंज वो हो जाते हैं। तो जो हमारी कल्चर है ना, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो चीजें हम करते हैं, या जो भी चीजें हमारी चेंजेस होते रहते हैं, वो समाज में रहन सहन का तरीका, कल्चर, खान पीन का तरीका, आपके बोल चालने का तरीका, आपके साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का तरीका। आज आज की जो रिलेशन अगर हम देखते हैं, तो बहुत फॉर्मल वे में हम कहते हैं ना, पहले इनफॉर्मल वे में रिलेशन में हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आज की डेट में हम कहते हैं ना, इतने लोग फॉर्मल वे में लाइफ जीते हैं। आज की जो लाइफ है, एक आर्टिफिशियल लाइफ है। बिकॉज कोई किसी को टॉलरेट नहीं करना पसंद करता, कोई किसी को कहते हैं ना, किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करता। पहले जो लोग थे, वो एक दूसरे को कहते हैं ना, आपस में कुछ भी कहने के लिए फ्री थे। अगर आज किसी ने एक दूसरे को कुछ कह दिया और आपको, सामने वाले को बुरा लग गया, तो पता चलता है कि आपके रिलेशन ही खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव चेंज है आज की डेट में, अगर हम आज के सिनेरियो में देखते हैं। तो ये एक हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो समाज है, उसका होल का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है कि टॉलरेंस पावर खत्म हो गई है। और टॉलरेंस पावर खत्म होने से हमारी समाज, हमारी सोसाइटी को ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या टूट रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हमारा ये भी इम्पैक्ट है हमारा इसमें। सभी चीज का रोल हो सकता है, हमारे अपने जो भी बिहेवियर्स होते हैं, हमारी टॉलरेंस पावर, हमारी सोसाइटी, हमारा जो सिर्फ हम एक सिर्फ मनी के पीछे भागना है, रिलेशन तोड़ देते हैं, मनी के पीछे भागते हैं, ये भी एक बड़ा नेगेटिव हमारी सोसाइटी का वो है। तो ये चेंजेस हैं, लेकिन इसे नेगेटिव में हम कहेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चेंज है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे हम करते हैं, कैसे हम रहते हैं, लव, भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ रहते हैं, या सिर्फ हम फॉर्मल रिलेशन जी रहे हैं फॉर्मल तरीके से। तो सोसाइटी में चेंजेस जो हो रहे हैं, वो किस तरीके के हो रहे हैं, ये यहाँ पे हर टाइम चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है मैकइवर एंड पेज ने, पेज इनके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है। सोशल चेंज रेफर टू अ चेंज इन द सोशल relationship of people which influence the
सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो सोशल चेंज हो रहे हैं सोशल रिलेशनशिप में, जो सोशल समाज का जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, हो रहे हैं, ये इन्होंने मैकाइवर और पेज ने दिया है कि उसके जो फंक्शंस है, फंक्शंस क्या होते हैं एक सोसाइटी के, हम कैसे रहते हैं, कैसे हम खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या हमारी संस्कृति है, क्या उन सब को जो भी सोसाइटी में फंक्शन होते हैं उस सब का में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस तो डे बाय डे हो ही रहे हैं। तो ये मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन हो गई। सोशल चेंज रेफर टू अ चेंज इन द सोशल रिलेशनशिप ऑफ पीपल विच इन्फ्लुएंस द सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑफ सोशल चेंज। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं सोशल चेंज की। फर्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबसे पहला तो ये जो सोसाइटी का जो चेंजेस है, जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हमने जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है कंटिन्यू प्रोसेस है, नॉन स्टॉप चलता है किसी भी वे में, फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में और नॉन फॉर्मल वे में। ऐसे ही यहाँ पर सोसाइटी में जो प्रोसेस, जो सोसाइटी का जो चेंज का प्रोसेस है नॉन स्टॉप चलता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो पॉजिटिव वे में हो, चलता ही रहता है ना। और सोसाइटी को मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, और यहाँ पर जो है चेंज इज ऑन गोइंग नेवर स्टॉप, मतलब कभी स्टॉप नहीं होता है। जैसे एजुकेशन का प्रोसेस है नॉन स्टॉप, कितने टिल डेथ तक, बर्थ से लेके और टिल डेथ तक चलता है, वैसे ही ये प्रोसेस भी नॉन स्टॉप चलता रहता है। एक दूसरे को हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ ट्रांसफर करते हैं। अगर जैसे हम बात करते हैं कि नॉन स्टॉप कैसे चलता है, जो हमारी हम पुराने थॉट थे वो हम उन्हें पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना, खाना पीना, मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें हमारी डे बाई डे चलती रहती हैं। और जब हम एक दूसरे से के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक दूसरे के, जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं या हम पुराने लोगों से मिलते हैं या एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलते हैं, तो हम उनकी कल्चर, उनके नॉर्म्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो थॉट है वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो चेंज करते हैं। वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में जब इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ चेंज भी होती है, और सोसाइटी हमेशा चेंज होता रहता है। लाइक इसके एक एग्जाम्पल चेंज में, जैसे हम आज के सिनेरियो में देखेंगे, जब हम पुराना टाइम था तो लेडीज घर से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी। अगर हम आज का रेशियो में देखेंगे तो आज इक्वलिटी है, लड़का लड़की एक समान है कि लड़का लड़का भी अपना अर्निंग सोर्स कमाने जाता है, नौकरी करने जाता है, लड़की भी कमाने जाती है। लड़की आज का हम देखते हैं तो हर कोई लड़का चाहता है कि मेरी वाइफ जो आए, मेरी जिससे शादी हो, वो पढ़ी लिखी हो, वो एक वेल सेटल्ड हो। तो ये सारी चीज़ें चेंज आई हैं, जबकि ऐसा पहला नहीं था। अभी बहुत सारी, हाँ, हर एक एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में चेंजेस हैं। हर एक कोई भी ऐसा, कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जो चेंज से अछूता हो, सब में कहीं ना कहीं चेंज है। तो ये हो गया, कंटिन्यू प्रोसेस है, कभी ना स्टॉप होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट है वेरिएस इन स्पीड, मतलब इट कैन बी स्लो, इट कैन बी स्लो एंड रैपिड और रैपिड, मतलब ये कभी बहुत तेजी से होते हैं चेंजेस और कभी बहुत स्लो होते हैं। हर एक सोसाइटी में के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंजेस होते हैं कि एवरेज, फास्ट एंड स्लो। तो ये होता ही है, लेकिन चेंजेस हमेशा होते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन। जो सोसाइटी में चेंजेस की जब बात करते हैं तो जो मल्टीपल फैक्टर है, कोई एक फैक्टर नहीं है सोसाइटी में चेंज करने के लिए। मल्टीपल फैक्टर में जैसे कि फर्स्ट हमारा है इसमें टेक्नोलॉजी।
जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया कि जो हम कोविड से पहले के लोग में, अभी बहुत ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि कितना फास्ट चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। कि टेक्नोलॉजी जो हमें 18 में जितना हमें नहीं आती थी, वो 19 और 20 आते आते हम बहुत सारी चीज़ें सीख गए कि कैसे क्या, गूगल कहाँ से जाएं, गूगल पे क्या हमें सर्च करना है, हमारी चैट जीपीटी क्या है, हमारा स्लाइड क्या है, स्लाइड शो क्या है, या हमारा वर्ड में क्या क्या काम होते हैं, या हमारी पीपीटी हम किस किस पे बेटर बना सकते हैं, या हमारी जो मीटिंग्स हैं वो हम जूम पे कर सकते हैं, हम गूगल मीट पे कर सकते हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी तो है कि जिसने, टेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दी, टेक्नोलॉजी ने एक रेवोल्यूशनरी क्रांति लेके आया, जिसकी वजह से हम लोग आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटर से बेटर चीज़ें करते हैं हम। और आज बहुत सारी कंपनीज को आप देखेंगे कि जो कंपनियां जो अपने एम्प्लॉय को पूरे टाइम पूरा वीक बुलाती थी, आज की डेट में, तब से आज की भी डेट में हम देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, कि या तो कंपनी ऑफिस में बुलाती ही नहीं है, अगर बुलाती भी है तो 2 डेज 3 डेज, ये सब चीजें चेंजेस आई हैं, ये अभी की बहुत लेटेस्ट चेंजेस हैं और बहुत फास्ट चेंजेस आए। तो आप देखेंगे अपने एम्प्लॉय को पूरा वीक नहीं बुलाती है, पूरा मंथ नहीं बुलाती है जी, सिर्फ आप मंथ में 1 बार आ जाइए, 2 बार आ जाइए, वीक में 1 and 2 days आ जाइए। तो ये सारी चीजें अभी की चेंजेस हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हुए कि हम आपको घर से ही वो, और घर से एक और चीज, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हम जितना हम वैसे काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, हम ज़्यादा बेटर और ज़्यादा काम करके देते हैं, जो कि हम ऑफिस में जाने के बाद इतना नहीं करते जितना हमें बहुत सारी चीज़ें काम घर पे ज़्यादा हम करके ज़्यादा काम मिला और ज़्यादा करके दिया। खुद मैं भी, जब हमारी क्लासेस चलती थी ऑनलाइन, तो हमने भी जितना हम कॉलेज में जाके करते हैं उससे ज़्यादा हमने किया। उससे इवन उसका एक और उसका नुकसान ये हुआ कि कभी भी आपको कॉल हो रहा है, कभी भी आप ऑफिस में तो जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम था आपका कि 9 to 5, 9 to 4, 9 to है ना, या 10 to 4, एक फिक्स टाइम था। लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक नुकसान ये भी है कि आपको कभी भी कॉल हो जाती है कि आपको ये काम करके देना है, आपको कभी भी, एनी टाइम। इवन हम लोग क्लासेस लेते थे ऑनलाइन, उस टाइम पे, कोविड के टाइम में, या जो हमारी सेमिनार चलती थी, तो हमने 8-8 घंटे की सेमिनार की, 6-6 घंटे की सेमिनार की। तो उसमें क्या है ना, जो काम आप वहाँ पर 2 घंटे में कर रहे हो फिजिकल, वो यहाँ पर 6 घंटे में भी, 6 घंटे तक नॉन स्टॉप कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर है, आपको करना भी पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव आया एम्प्लॉय के लिए, ये कोई भी एम्प्लॉय है जब उसको वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया। तो एक ये नेगेटिव भी है, और पॉजिटिव ये था कि आप इसी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आपको पॉजिटिव ये हुआ कि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए, आपको टेक्नोलॉजीज आ गई, कैसे क्या चीज़ें करनी है वो आपको आ गया, उस पर काम करना फास्ट आ गया, आपको उसको अटेंड करनी चीज़ें आ गई, कैसे किस लिंक पे जाना है, क्या करना है, वो आपको आ गया, वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें चली। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। अब यहाँ पे आपकी जैसी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी सोसाइटी की कैसी है, वैसे ही आपके चेंजेस भी आते हैं। जो आपकी जिस जिस कंट्री की या जिस सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, वहाँ पर सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो चेंजेस भी अच्छे होंगे। और उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी किस सिचुएशन में है, किस परिस्थिति में है, कैसी है, वैसे ही आपके चेंजेस भी उस सोसाइटी में होते हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आपके वहाँ पर फास्ट होते हैं चेंजेस, भी फास्ट होते हैं और अच्छे होते हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है,
आपकी पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिक्स कैसी है, आपकी सोसाइटी की कैसी पॉलिटिक्स है, ये फैक्टर भी आपको चेंज में बहुत, कैसे आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, आपकी क्या राजतंत्र सोसाइटी है, या आपकी डिक्टेटरशिप है, ये कैसी किस जैसी आपकी सोसाइटी होगी वैसे ही चेंजेस, ये फैक्टर भी आपको बहुत चेंजेस, सोसाइटी को चेंजेस लाने में बहुत ज़्यादा रोल अपना अदा करते हैं, या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपका इसका पॉलिटिक्स का। कि अगर आपके कंट्री में आपका लीडर, आपकी जो मेन वो है डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक एक सोसाइटी है, और डेमोक्रेटिक में जो आपकी जो पब्लिक जिसको चुन के भेजती है, वो उस सोसाइटी के लिए जो जो भी आपके मेन लीडर्स बैठे हैं, जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए एक व्यवस्था तैयार करते हैं, या आपका कैसा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी चीज़ें पॉलिटिक्स आपकी वहाँ की बेटर है, आपकी एक कहते हैं ना, आपके वेलफेयर करने वाली चीज़ें ज़्यादा सोचती है, तो आपका वैसे ही आपकी सोसाइटी भी चेंज होगी। अगर आपकी पॉलिटिक्स में करप्शन ज़्यादा करप्शन है या भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भ्रष्ट नागरिक होंगे, भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा और लोगों में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी। तो वैसे ही फिर सोसाइटी में भी चेंज होंगे। जब भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा तो लूट खरसोट करने वाले ज़्यादा होंगे, तो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे सोसाइटी में। तो ये भी आपकी मैटर करती है बहुत ज़्यादा, आपकी सोसाइटी को चेंज में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपका टेक्नोलॉजी का, आपका इकोनॉमी का और पॉलिटिकल का। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशन। जिस सोसाइटी की एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा, वो बेटर तरीके से डेवलप होगी, वैसे ही डेवलप होगी। तो जब वैसे ही डेवलप होगी तो उसके जो चेंजेज होंगे, है ना, वो फास्ट भी होंगे और अच्छे होंगे बेटर तरीके से। अगर अच्छी नहीं है आपकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, एजुकेशन में जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो चीज़ों को, वो अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी सोसाइटी में चेंज भी, ये आपको चेंज लाने में, क्योंकि अगर आपकी देखो अच्छी व्यवस्था है, एक अच्छा आपने करिकुलम तैयार किया हुआ है, एक अच्छा आपने डॉक्टर इंजीनियर पैदा किए, आपने आपकी सोसाइटी एक क्या ना हायर साइड में डेवलप होगी, हायर साइड में उसमें चेंजेस आएंगे, बेटर तरीके से चेंजेस आएंगे। अगर आपकी एजुकेशन व्यवस्था अच्छी है, तो आपके जो चेंजेस होंगे वो भी बेटर एंड बेटर होंगे। तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है सोसाइटी में चेंज की, सोसाइटी में चेंज करने के लिए, सोसाइटी को चेंज करने के लिए। क्योंकि अगर आपके कहते हैं ना, जो थिंकर्स हैं वो अच्छी व्यवस्था देंगे, तो क्या होगा, सिटीजन भी अच्छे होंगे। स्कूलों में जो आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका डेवलप अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। जब उनका मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो सोसाइटी का भी जो चेंज होगी वो अच्छी तरीके से होगी, अच्छे चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशन अच्छे होंगे, डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो ये हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स हैं सोसाइटी में चेंज होने के। नेक्स्ट है कैन बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली प्लान्ड वे और सम नेचुरली। तो जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, कुछ जो चेंजेस होते हैं वो प्लान्ड वे में होते हैं, और कुछ जो चेंजेस होते हैं अनप्लान्टेड होते हैं। अनप्लान्ड से मतलब कि सॉरी, हाँ, कुछ प्लान्ड होते हैं और कुछ अनप्लान्ड मतलब कुछ नेचुरली होते हैं। तो सोसाइटी में कुछ तो नेचुरली चलती रहती है प्रोसेस चेंज होने का, और कुछ प्लान्ड किए जाते हैं। हम अगर प्लान्ड की बात करते हैं, तो हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमने हमने प्लान क्या किया, हमें अभी हमारी सोसाइटी को चाहिए जी अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे हाईवेज बना दिए। तो ये क्या है, प्लान्ड है, ये प्लान्ड वे में हम कर रहे हैं
कि हम लोगों को एक अच्छी प्लानिंग के साथ हमें अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है। तो ये है प्लान। अब हमें एक अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे डॉक्टर्स चाहिए। उसके लिए हमने एक प्लान किया, क्या? अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे आपको मैकेनिक और अच्छे आपको टीचर्स, अच्छे वकील, अच्छे आपको जजेस, अच्छी आपको गवर्नमेंट चाहिए। तो आप अपनी जो एजुकेशन की व्यवस्था है, जो आप एजुकेशन की जो हमारी सोसाइटी को नीड है, एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे एडवोकेट, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टीचर्स की, तो हमारी सोसाइटी वैसे ही अच्छी व्यवस्था करेगी, है ना? तो ये प्लान वे में करेगी कि भाई अगर हमें इस एरिया में इतने स्कूल्स चाहिए और इस चीज़ के चाहिए, ये इतने प्रोफेसर चाहिए, इतने हमें डॉक्टर चाहिए, इतने हमें इंजीनियर चाहिए, इतने हमें मैकेनिक चाहिए और इतने इतने हमें लीडरशिप क्वालिटी के लोग चाहिए। तो ऐसी अच्छी व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था भी करेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी भी लाएगी, ऐसी आपकी, तो ये सारी प्लान करेगी। चाहे आपका यहाँ पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, एजुकेशन, तो ये जो व्यवस्था कहाँ से, अल्टीमेट हमें ऐसी सोसाइटी की जो हमारी नीड क्या है, हमें प्लान करना है कि हमें अपनी सोसाइटी को एक डेवलप करना है अच्छे तरीके से। तो हमें ये सारी चीज़ें प्लान वे में करनी पड़ेंगी। अब कुछ जो है अनप्लान्ड तरीके से हो जाती हैं, कुछ अपने आप ही हो जाती हैं। कुछ अनप्लान्ड जैसे आपके नेचर से जो आती है, नेचुरली चीज़, कि आपका भाई बारिश हो रही है, आपकी उसकी वजह से कई बार नेगेटिव नुकसान भी हो जाता है और कई बार फ़ायदे भी होते हैं। आपकी बारिश अच्छी हो गई तो आपकी खेती अच्छी हो गई, आपकी पानी चाहिए तो ये नेचुरल तरीके से जो चीज़ें होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, तो उसकी वजह से कई बार हमें नुकसान भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कई बार तो सोसाइटी में जब नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, मान लीजिए अभी लाइक जब हम देखते हैं जो कोस्टल एरियाज है हमारे, वहाँ पर सुनामी आ जाती है, वहाँ पर वो सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं वहाँ पे। तो वो भी एक तरह से सोसाइटी को चेंज करता है, जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं या नेचुरल चीज़ें आती हैं, नेचुरल हमें खाने पीने की कई चीज़ें मिलती हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ प्लान्ड वे में और कुछ अनप्लान्ड वे में, तो सोसाइटी वैसे ही चेंज होती रहती है। तो ये था इसका करैक्टरिस्टिक्स। हमने देखा यहाँ पर सोशल चेंज का मीनिंग, डेफिनेशन देखा, पढ़ा। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन जो मैकइवर एंड पेस के अकॉर्डिंग, फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज कैसे कैसे होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वेरियस एंड स्पीड है, और इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, कैन बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ आया होगा कि क्या होता है सोशल चेंजेस में, कैसे होता है और किसकी वजह से, कौन कौन से रीजंस हैं कि जिस वजह से ये होता है सोशल चेंज। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। फिर आज पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी और आई होप कि आपको अच्छी लग रही होंगी क्लासेस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।